दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देखा ही होगा कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे मैं आज सभी लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। सहमिति को ही हम द्रव्यमान कहते हैं, तो इसका अनुपात होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इसी अनुपात को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस का 31 हो जाएगा, और प्लस का 31 और माइनस का 19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12 अपॉन में 9.1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 10 से गुणा कर 10 से गुणा भाग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव दशमलव पहले हट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, उसके बाद फिर 10 से हम लोग इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 160, और ये पावर 12 से 11 हो जाएगा अपॉन में 91, और 91 का हम लोग 160 में भाग दे देंगे तो 1.77 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम बटे किग्रा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 1.77 गुणे 10 के घात 11 कूलाम बटे किग्रा, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पर गतिशीलता एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं इसका एसआई मात्रक हमें पूछा है। तो इसका एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एसआई मात्रक गतिशीलता का कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है वो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है हमसे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होता है जिसे प्रदर्शित करते हैं ई से, उसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो उसके बाद चौथा है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन बटे कूलाम जो मैंने आप सभी लोग को अभी बताया ये तो होता ही है, और वोल्ट बटे मीटर भी होता है, और जूल बटे कूलाम बटे मीटर भी होता है। तो बच गया जूल बटे कूलाम। जूल कूलाम अपॉन में मीटर ये होता है, लेकिन ये वाला नहीं होता है, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों न्यूटन बटे कूलाम इसका होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, जूल कूलाम मीटर भी होता है, लेकिन जूल बटे कूलाम नहीं होता है, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है एक तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर हो जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये गलत है। बाकी वोल्ट मीटर इसका सही आंसर है, क्योंकि वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम भी होता है। तो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये भी सही रहता। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ छठवां है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि हमसे पूछा है टाउ टाउ बराबर, तो आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा आंसर। वेक्टर पी टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो अगर हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट में रहेगा। उसके बाद सतवां है चांदी का परावैद्युतांक होता है। तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो चौथा आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये बराबर इनफाइनाइट। आठवां है
एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें यहाँ पर धातु गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र पूछा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कोई गोला है और इस पर 10 कूलाम का आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हमने पूछा है गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र। तो एक खोखला गोला, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब कोई खोखला गोला होगा तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि खोखले अंदर के अंदर नो चार्ज यानी कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो नवा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। तो दोस्तों ये डेरिवेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 1/4πε0 2p में आर क्यूब। दोस्तों इसका मैंने डेरिवेशन अपने चैनल पर करवाया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसके बाद 10वां है, वैद्युत विभव का मात्रक। दोस्तों वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल बटे कूलाम होता है। ये वाला आंसर एकदम सही है, फर्स्ट वाला। वैद्युत विभव का मात्रक V बराबर होता है W/Q, और W को जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और कूलाम तो W/Q होता है V बराबर, तो इसलिए V बराबर W/Q। तो यहाँ से हो जाएगा जूल और यहाँ से कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित धारा होगी, मतलब संचित ऊर्जा होगी। इसमें हमें संचित ऊर्जा पूछा है, यानी U का मान हमें पूछा है, और इसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। ये देखिए U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो हमें C का मान दिया हुआ है 100 माइक्रोफैरड, और जिसे हम माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। और V का मान हमें दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 रख लेंगे, और U पूछा है संचित ऊर्जा, तो हम U निकालेंगे। तो फॉर्मूला है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू C का हो जाएगा मान 100 इंटू 10⁻⁻6 गुणे V का मान है 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। तो 2 से हम 100 को काट देंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ 10 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं। तो -6 में से जब 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10⁻⁻4। और दोस्तों यहाँ पर एक दशमलव, हम दशमलव जब लगाएंगे तो ये इधर से यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ पर देखिए नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाता है, मतलब सॉरी, इधर से जब इधर आता है आगे तो यहाँ प्लस हो जाता है, जब इधर से इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो हम इधर से इधर लाए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +4, सॉरी -4 +1, तो यहाँ हो गया -3 जूल। तो इस ऑप्शन देखिए दिया होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिया है 5 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल तापक्रम पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बेलनाकार का चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट चालकता होती है, इसका गुणनफल न तो तापक्रम पर, न तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, और न ही पदार्थ पर निर्भर करता है। तो चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध है। तो 50 ओम का कोई प्रतिरोध दिया है, धात्विक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि हमें आर डैश निकालना है। आर हमको दिया है 50 ओम, आर डैश निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है आर डैश बराबर n² इंटू आर। तो हमें n का मान दिया है, यानी कि यहाँ देखिए तार को खींचकर दोगुना कर देते तो यहाँ 2
का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। तो आर डैश बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे, और आर का मान हमें दिया है 50 ओम, ये हो जाएगा 4 गुणे 50, तो आर डैश का मान आ जाएगा 200 ओम। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिया है 200 ओम, तो ये एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो दोस्तों, एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पर जल रहा है। तो इसमें कहा है कि जब हम उसी बल्ब को 110 वोल्ट पर जलाएंगे तो वो कितना वाट मतलब होगा, यानी हमें इसकी शक्ति बतानी है व्यय होने वाली। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब 220 वोल्ट पर ये 100 वाट का है तो 110 वोल्ट पर 50 वाट का हो जाएगा। 220 वोल्ट पर जब 100 है तो 110 पर 50 वाट हो जाएगा, तो 50 वाट एकदम सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है एक 100 सॉरी इसके बाद नेक्स्ट है किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध हमें दिया है 500 ओम, इसकी वैद्युत चालकता हमें पूछा है। वैद्युत चालकता जो बराबर होता है 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध, यानी वैद्युत चालकता जो होता है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आइए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, वैद्युत चालकता जो होता है 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हमें वैद्युत प्रतिरोध दिया है 500 ओम, ये देखिए। तो ये है 1/500, और जब हम इसका 1 में 500 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 दशमलव, यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर से 0 बढ़ाएंगे यहाँ 0, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0। अब 2 बार में हम भाग कर लेंगे तो ये हो जाए पूरा कट जाएगा। तो 0.002 ओम इनवर्स आ रहा है। तो चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है। Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Q का मान हमें दिया है 1 कूलाम। फॉर्मूला होता है Q बराबर Na, हमें n ज्ञात करना है, तो E को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/A। Q का मान है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो ये 10 के घात -19 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 के घात 19। फिर यहाँ देखें 1 गुणे 10 के घात 19 अपॉन में 1.6, तो 1 को और 1.6 को अलग कर लेंगे और 10 से हम भाग दे गुणा दोनों में भाग दे देंगे, मतलब सॉरी गुणा दे देंगे दोनों पक्षों में, अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16। तो फिर हम लोग जब 2 का 16 में भाग करेंगे तो 0.625 आएगा, और गुणे 10 की घात 19। तो जब हम लोग इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 6.25, और देखिए 19, जब मैंने बताया था कि जब राइट लेफ्ट से राइट पक्षांतर करेंगे तो माइनस होता है, और राइट से लेफ्ट पक्षांतर का पॉइंट बढ़ाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ दशमलव बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 आंसर आएगा। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, एक कूलाम में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा चौथा आंसर एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो तो 2 मात्रक होता है, वोल्ट मीटर होता है, तो ये तो एकदम सही है, और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम, लेकिन यहाँ आ गया है कूलाम स्क्वायर। दोस्तों, अगर यहाँ कूलाम रहता तो ये वाला भी ऑप्शन एकदम सही रहता, लेकिन यहाँ कूलाम स्क्वायर हो गया तो ये आंसर गलत है। बाकी इसका सही आंसर वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है
वो I बराबर NEAVD, ये एकदम सही संबंध है। ये I जो है वो धारा है और ये जो है वो परिच्छेद का क्षेत्रफल है। VD जो है वो अनुभवन वेग है, E जो है ये इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम धारा का किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो जो किरचॉफ का नियम धारा के किरचॉफ का जो नियम है धारा का वो आवेश संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो किरचॉफ का नियम होता है दोस्तों वो आवेश के संरक्षण का परिणाम होता है, परिणाम स्वरूप। उसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। इसे हम लोग WB से दर्शित करते हैं, तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हेनरी मीटर मात्रक है, हेनरी प्रति मीटर। तो जो हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। किसका होता है? चुंबकशीलता का। तो आंसर है थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा। चुंबकशीलता का, चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? हेनरी बटे मीटर या हेनरी प्रति मीटर। तो दोस्तों ये था कुल 22 क्वेश्चन। मैंने थंबनेल में आप सभी लोगों को 100 क्वेश्चन दिखाया था, लेकिन मैं उसको तो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को 1 से लेकर 4 तक, पहले लेसन से लेकर चौथे लेसन तक के जितने भी एमसीक्यू थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को बताया है। और पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से, वैद्युत धारा से, गतिमान आवेश तथा चुंबक। ये चारों चैप्टर से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताया है। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला पार्ट जो इस वीडियो का है नेक्स्ट पार्ट वो आप सभी लोगों को मिल सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।